हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। तो आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में, जो हम मैट्रिसेस का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिख के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर। मेनली आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर होते क्या हैं, ये किसी भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स को एक ए माइनस लैम्डा ए की फॉर्म में लिखते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्या करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसके रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, ए बी सी डी। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसे आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर। ठीक है, इसे लिखते हैं ए माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में। और आई क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर एन का होना चाहिए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। सबसे बड़ी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ए माइनस, इस ए मैट्रिक्स को हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है इसकी। तो मैं क्या करूँगा, ए माइनस लैम्डा आई वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा अभी देखते हैं। तो ए बी सी डी माइनस लैम्डा आई 1 0 0 1। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे कैसे लिखूँगा, ए बी सी डी माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, मैं ऐसा करके इसे लिखूँगा सबसे पहले। फिर मैं क्या करूँगा, ए माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा, इसे ऐसे करके लिखूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसका मॉड्यूलस निकाल दूँगा। रिजल्टेंट जो डिटर्मिनेंट होता है उसी मेथड से निकाल दूँगा। यानी कि ए माइनस लैम्डा इंटू में डी माइनस लैम्डा माइनस बी इंटू में सी। इस मेथड से मैं इसका मॉड निकालूंगा। ठीक है, तो मॉड निकाल के बाद जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद ये जो आपकी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी उसे कहते हैं आइगन वैल्यूज़। ठीक है, उसे कहते हैं हम आइगन वैल्यूज़। और उसको यहाँ पे डालने के बाद जो हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगी और एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी उसे हम कहेंगे आइगन वेक्टर्स। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं। वेक्टर्स हमारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ही होते हैं मेनली, जो एक मैट्रिक्स को पूरा बनाते हैं उन्हें ही वेक्टर्स कहा जाता है। दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, कॉलम वेक्टर्स और रो वेक्टर्स। उनको हमने सिंप्लीफाई भी किया था। अगर आपको और जानना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही होता है मतलब आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव लेवल्स में से जैसे गेट ईएससी तो नहीं, पर गेट लेवल में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट वो करते हैं, ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है इसका, हमें कोई जैसे हमें किसी का निकालना है 1 5 4 1 2। इसका हमें क्या करना है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एंड आइगन वेक्टर्स। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये हमने मान लिया ए वेक्टर है हमारा 5 4 1 2। ठीक है, लैम्डा आई क्या हो जाएगा, आई क्या है हमारा, वही बताए, ये 2 क्रॉस 2 है ना, तो ये भी 2 क्रॉस 2 होगा। 1 हो यार 1 0 0 1। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आई को हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस लैम्डा आई की फॉर्म में हमें लिखना होता है। ये आइगन वेक्टर का वो होता है, तरीका होता है लिखने का। तो 5 4 1 2 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे ऐसे लिख दूँगा, इज इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा 4 0 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दूँगा। अब मैं इसका मॉड निकाल लूँगा। मॉड कैसे निकालूँगा, इज इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा
इंटू में 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इंटू में 0, 1 होगा ना ये तो, सॉरी ये तो 1 होगा, 1 माइनस 0 है ना, तो 1 होगा ये, माइनस 4 इंटू में 1, ठीक है, ये होगा हमारा मॉड। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पूरा कर करके 10 माइनस 5 टू जो 10 माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6, इसे जब हम सॉल्व करेंगे लैम्डा आएगा हमारा 6 और 1, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी। अब ये जो इसकी वैल्यूज़ आई हैं इन्हें कहते हैं हम आइगन वैल्यूज़, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम आइगन वैल्यूज़। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, उसे हम ऐसे करेंगे, अब लैम्डा की वैल्यू लग देंगे। सबसे पहले लैम्डा जब 6 होगा तो क्या था हमारा 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसे जब हम लैम्डा 6 रखेंगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1 4 1, और ये क्या है 2 माइनस लैम्डा माइनस 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे x और y से बस। तो a माइनस लैम्डा ई वेक्टर निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो मैं इसे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, -1 1 4 -4, और इसे मल्टीप्लाई यहाँ पे x और y से कर देंगे आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। तो ये हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, -x प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे दूसरी -x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, -4y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ये हमारा 4 हो सकता है या तो ये हमारा 1 हो सकता है। तो हम दोनों में से बात तो एक ही पड़ेगी, एक -x इज इक्वल टू -4y, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4y, पहले की सिचुएशन में x इज, दोनों में भी यही पड़ेगी, दूसरे मैंने x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो x क्या पड़ेगा, वो भी 4y ही पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x बाय 1 x बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये जो है ना x इज इक्वल टू 4y, तो 1x इज इक्वल टू 4y लिख सकते हैं हम इसे। तो ये क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो x बाई 4 इज इक्वल टू y बाई 1। तो इसके आइगन वेक्टर पहले वाले के कब आए, क्या आए, 4, 1। अब दूसरे वाला भी सेम, लैम्डा जब हमारा होगा 1, क्या होगा 5 माइनस लैम्डा, तो 5 माइनस 1 4, ठीक है, क्या था हमारा 4, ये भी 4 1 2 माइनस 1 1। अब इसको भी फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, किसी से भी निकाल लो, ये आएगा x इज इक्वल टू -y। बस अब कोफिशिएंट को एक दूसरे के नीचे डाल दो, 1 इंटू में x इज इक्वल टू -1 इंटू में y। अब कोफिशिएंट को एक दूसरे के नीचे डालेंगे तो क्या होगा, x अपॉन में -1 इज इक्वल टू y अपॉन में 1। तो बस कोफिशिएंट आ गए, इसका क्या आया -1, 1। ये है हमारे आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक बार शुरू से रिव्यू कर लेते हैं। हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन थी, हमें उसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालनी थी। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स मेनली होते क्या हैं, वेक्टर्स तो वो होते हैं जो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस होते हैं, उन्हें हम एक तरह से वेक्टर्स कहते हैं। एक्स वाई को भी मैं इसमें आपको मॉडिफाई करके नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा दूँगा, ये तो क्वेश्चन है। एक्स वाई जो हमारे होते हैं वो भी, उन्हें भी एक वेक्टर का हम वो माना जाता है, और इन्हें एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स माना जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, मेनली ए हमें दे रखा है, हमें किस फॉर्म में लिखना होता है, ए माइनस लैम्डा आई की फॉर्म में। सबसे पहले वेक्टर देखा, आइगन वैल्यू में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, ए माइनस लैम्डा आई की फॉर्म में लिख दिया, इसे ऐसे लिख दिया, आई ये होता है ए माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में लिख दिया। लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, लिखने के बाद हमें ये 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, इसका मॉड निकाल लिया। मॉड कैसे निकालेंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मॉड हमारा जितना भी आया, लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी वो होगी हमारी आइगन वैल्यूज़,
जो भी लैम्डा की वैल्यू आएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई इसका मॉड निकाल के वो होंगी हमारी आइगन वैल्यूज़। उन आइगन वैल्यूज़ को हमें डालना पड़ेगा वापस लैम्डा के अंदर जो हमारी इक्वेशन में थी, ठीक है। उससे जो हमारी इक्वेशन सॉल्व होके आएगी उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो x इज़ इक्वल टू वाई का ये जो कोफिशिएंट है, एक दूसरे के कोफिशिएंट को अंडर में डालना पड़ेगा, इसके अंदर ये इसके अंदर ये, तब जाके वो हमारी बनेंगी आइगन वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे हमारे सॉल्व होंगे इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, एक और करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन है, अब इस बार हम 3x3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। -2 2 1 -1 2 1 -2 -3 -6 -3 -6 0, ठीक है। ये है हमारा इक्वेशन। हमारा इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने के लिए सेम वही हमने ए ले लिया ये वेक्टर, तो -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, ठीक है। और लैम्डा है, आई हमारा क्या है 3x3 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, ये 3x3 तो ये भी 3x3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस अब आइगन वैल्यू की फॉर्म में लिख देंगे हम a माइनस लैम्डा आई का मॉड क्या करना है, -2 2 -1 2 1 -2 -3 -6 0 माइनस लैम्डा इंटू में आई कितना हो जाएगा, लैम्डा बस 1 से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इंटू 0 तो 0 होता है, 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बस माइनस डाल दो, -2 माइनस लैम्डा 2 -3, ठीक है। 2 -1 1 माइनस लैम्डा -2 और 0 0 माइनस लैम्डा तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेम उसी मॉड लेना हमें इस मैट्रिक्स का, ये वेक्टर है तो हाँ ये क्या हो जाएगा अब, तो ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा इंटू में ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, माइनस लैम्डा इंटू में 1 माइनस लैम्डा -0 इंटू में -2, ठीक है। फिर ऐसे एक्सपेंड कर लो या ऐसे एक्सपेंड कर लो, मैं तो इस डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस है ना ये, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 इंटू में ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो 2 इंटू में माइनस लैम्डा -0 इंटू में -1, ठीक है। फिर उसी तरह -3 ले लिया, -3 में क्या करते हैं, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, फिर 2 इंटू में -2 -1 माइनस लैम्डा -1। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें हिट एंड ट्रायल यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको पता है ना क्या होता है, मतलब हमें इतना बड़ा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, हमें इसका वैल्यू निकालना नहीं आता है मेथड से, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल डाल के रखेंगे कि इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स इन द सेंस ये कौन सी वैल्यू पे 0 लेता है, 0 के बराबर आता है। तो जैसे हम 1 डालते हैं, 1 + 1 -21 -45 नहीं आ सकता, 2 डालेंगे, 8 + 4 12 -42 ये भी नहीं आ सकता, तो ठीक है। 1 - 1 और 2 - 2 तो नहीं होगा। अब 3 डाल के देखते हैं, 27 + 9 -21 3 63 -45 नहीं होगा। अब -2 -3 डाल के देखते हैं, -27 + 9 + 63 -45, तो ये कितना हो गया, 27 + 63 हमारा हो जाता है 7 + 64 7 + 12 होता है ना,
12 4 5 6 7 72, हाँ तो ये -72 + 72, हाँ ये 0 आ रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू -3 पे हमारा ये 0 आएगा। तो आइगन वैल्यू क्या हुई, -3 हुआ हमारा आइगन वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा आ गया हमारा -3 पे एक आइगन वैल्यू। और एक और करते हैं, एक और हमारा आइगन वैल्यू आएगा जो है 4 पे नहीं 5 पे, ठीक है। तो एक और हमारा आइगन वैल्यू आएगा 5 पे, या तो हम अगर इसे फैक्टराइज करना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं। आइगन वैल्यू एक और आएगा हमारा आइगन वैल्यू 5 पे। देखिए जैसे हम इसे फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन है ना, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे लैम्डा +3 इंटू में लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, लैम्डा +3 इंटू में लैम्डा +3 इंटू में लैम्डा -5 में ये फैक्टराइज होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आने के बाद मैं आपको आगे यहीं पे अच्छे से समझा देता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो लैम्डा +3 इंटू में लैम्डा +3 इंटू में लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0, ये आया इक्वेशन। तो लैम्डा क्या आ गया, -3, -3, -5, ये फैक्टराइज करके भी आ गया, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आ गया, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। आइगन वेक्टर निकालने की बारी आ गई है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए जब हम सबसे पहले लैम्डा को रखेंगे -3, तो मैं आपको डायरेक्ट डाल के दिखा देता हूँ, -2 -3 -5 -2 +3, ओके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2 माइनस लैम्डा, तो -3 -2 +3 आ जाएगा आपका +1 1 2 -1 2 4 -2 -3 6 -6 3, ठीक है। और इसको जैसे मैंने बताया था x1 x2 x3 ये आइगन वेक्टर्स, ओ सॉरी ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। तो a प्लस लैम्डा आई ना, a माइनस लैम्डा आई, तो a माइनस लैम्डा का -3 इंटू में आई, तो इसे इस फॉर्म में लिख दिया। तो a + 3i इसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। a + 3i इसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इसे एक तो हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होता है ना, पर यार जैसे कि तो हम देख पा रहे हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताया था, ये एक बार गेट एग्जामिनेशन और ईएससी में आया था कि इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट सिंपली ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो वही आएगी 1 2 3, उसका डबल 2 4 6 -1 2 3, बट वो भी कर सकते हैं, बट अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दे वो भी पड़ेगा, एक ही बात। खैर दोनों एक ही बात है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इसी तरह, x1 + 2x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह बाकी भी सेम होगा, 2x1 + 4x2 - 6x3 इज इक्वल टू 0, -x1 - 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन एक ही वैल्यू देंगी। हम पहली वाली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो x1 + 2x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। हम ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमें ये दिख रहा है, हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें या तो x1 x2 x3 में से किसी भी एक को 0 करना होगा। तो 0 हम कैसे करेंगे, मान लो हमने कर दिया x2 को 0 कर दिया, मान लो किसी भी एक को 0 कर देना, x2 या x3 में से। x1 का कोफिशिएंट तो 1 है, तो x1 x2 या x3 में से किसी भी एक का कोफिशिएंट जिसका है ये कोफिशिएंट है 1 छोड़ के, उसे हम 0 कर देंगे। तो x2 को अगर हमने 0 कर दिया तो ये क्या बना, x1 - 3x3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया था, x1 इज इक्वल टू 3x3 आ गया। अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट एक दूसरे के नीचे ले आएंगे, तो ये क्या आ गया, x1/3 इज इक्वल टू x3/1, और x2 को हमने 0 कर दिया था, इज इक्वल टू x2/2, ठीक है। ऐसा इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, x1 + 2x2 - 3x3, इसमें x3 को अगर हम 0 कर देते हैं तो x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू -2x2, ठीक है। अब x1 जो आया है हमारा -2x2 आया है, जो कि एक तरह से गलत है, ठीक है। माइनस में कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे 0 कर देते हैं।
यह हमारा क्या आएगा, x1/-2 आ जाएगा इज इक्वल टू x2/1 आ जाएगा। तो इसका आइगन वेक्टर -2 नहीं हो सकता ना, तो हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, हम बस जितना जो पॉजिटिव पॉजिटिव आता है उसे ही लेते हैं। एक तो ये वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 3 लेके, अब लैम्डा इज इक्वल टू 5 लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये क्या आएगा, इसे तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आ जाएगा -2, 1 आ जाएगा एक और वेक्टर। ठीक है, और 301 एक तो आ गया, इसका 301 आ गया। सबसे पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं और इसे आ गया -2, 1, 0। एक ही आएगा, एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखे, 7, -7, 2, -1, 2, -4, -2, -3, -6, -5। वही सेम x1, x2, x3 से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 0। हमें क्या करना है इसमें, अब रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लगाएंगे, इसे ज़ीरो करने के लिए। ठीक है, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ और कॉलम्स ज़ीरो हो सके। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल बनाने के लिए मैट्रिक्स को मेनली। ठीक है, इसमें हम रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ताकि मैट्रिक्स और सिंपल हो जाए, 0 और 1 की फॉर्म में, छोटे मोटे नंबर्स के फॉर्म में आ जाए। तो वो हम क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 - 7R3 एंड R2 इज इक्वल टू R2 + 2R3। R1 इज इक्वल टू R1 - 7R3, ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, 16 मतलब 7R3 35, -35 + 33 ये आ जाएगा +32, 0, -8, -16, 1, -2, -5। अब ये आ जाएगा हमारा x1, x2 और x3। ठीक है, बस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x1, x2, x3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं इसमें, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, इसके 16 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैं आपको पीछे करके दिखाऊँ, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। R1 को क्या लिख लेंगे हम, R1/8 ऑफ R1, 1/16 ऑफ R1 सॉरी, और R2 को लिख देंगे -1/8 ऑफ R2। हमारा मैट्रिक्स क्या था, 0, 0, 1, 16 -8 2, 0, 0, 1, 16 -8 2, 5, -16 -32। ठीक है, तो हमने जो ऑपरेशन डाले हैं R1 और R2 के लिए, ये हम जब लगाएंगे 0, -2, ठीक है, नहीं 16 32 है कि -32 है, ये +32 है सॉरी, 0, 2, x1, x2, x3, तो 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं धीरे धीरे, या R1 R2 वाले को भी 0 कर सकते हैं हम। तो हम क्या लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू, जब हमें दिख रहा है ये भी ऐसे ऐसे करके 0 हो सकते हैं तो हम क्यों ना करें, R1 इज इक्वल टू R1 - R2 एंड R3 इज इक्वल टू R3 + R2, 2R2। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R1 - R2, R1 - R2 मतलब 1 - 1 0, 2 - 2 0। तो ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2, -1। वही x1, x2, x3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा x1, x2, x3 में। ठीक है, ये सिंपल अपना ऐसा ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हम R1 और R2 को, R3 को इंटरचेंज कर देंगे, R1 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, -1, चाहिए -1 आएगा, -1, 0, -1, 0, 1, 2 और 0, 0, 0। ये आएगा हमारा x1, x2, x3 इज इक्वल टू 0। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें आइकन वैल्यू लगा देनी है।
हमें क्या करना था यार, एक बार देखो इस मैट्रिक्स की तरफ, ये कितना बड़ा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये -7 ये कितना बड़ा मैट्रिक्स, हमने रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के इसे कितना सिंपल कर दिया। कर तो हम ऐसे भी सकते थे, फिर हमें तीनों इक्वेशनों की अलग अलग वैल्यू मिलती। हमें आइगन वेक्टर जो होती हैं तीनों रोज एक समान होनी चाहिए, जैसे कि ये थी, देखो x1 + 2x2 - 3x3, तीनों को सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू देंगे, ठीक है। 2x1 ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, साइन भी सेम है, इसमें भी देख लो प्लस माइनस माइनस प्लस, बात एक ही देते हैं, इन तीनों की वैल्यू एक ही आती। इसमें अगर हम करते तो अलग अलग वैल्यू आती, जिसकी वजह से हमें इसे रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के अलग लाना पड़ा, ठीक है, ताकि इसे और सिंप्लीफाई कर सके, नहीं तो वैल्यू अलग आती, ठीक है, इसलिए हमने किया। तो ये क्या आ जाएगा, -x1 + 0x2 प्लस -x3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, -x1 - x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -x1 इज इक्वल टू x3, तो x1/1 इज इक्वल टू x3/-1, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी आ गई 1 0 -1, ठीक है, और एक और क्या आ जाएगी 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाता है x2/-3 इज इक्वल टू x3/2। तो ये एक और क्या आ गई -3, 2। अब लास्ट वैल्यू जो है हमारी वो क्या आ जाएगी, वो तो 0 0 0 आ जाएगी। तो x1/0 इज इक्वल टू x2/0 इज इक्वल टू x3/0। तो ये हो जाएगी हमारी 0, 0, 0। अच्छा यहाँ पे भी तो होगा x1, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो हमारे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर कितने आए थे, लैम्डा इज इक्वल टू -3, -3, 5 पे। तो लैम्डा जब हमारा आया था -3, तो हमारे आइगन वैल्यूज़ ये आइगन वैल्यू तब आइगन वेक्टर हमारे क्या क्या आए थे, तब एक सेकेंड, हमारे आइगन वेक्टर आए थे, ये देखिए मैंने लिखे थे ना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया था, फिर 3 1 2, ठीक है। तो हमने उसे 0 कर दिया था, फिर एक को 0 कर दिया था यहाँ पे हमने, तो ये आएगा 3 0 1 और -2 1 0, 3 0 1 और -2 1 0। किस फॉर्म में, ये x1 x2 और x3 की फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह जब लैम्डा को हमने रखा 5, तब क्या वैल्यू आई हमारी 1 0 -1 और 0 -3 2, ऐसे करके हमारी पूरी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस यही, तो आप समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने मेनली शुरुआत से, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या हमने किया क्वेश्चन में। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, MDU का। इसमें मेनली होता क्या है, ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर, हम शुरुआत का स्टेप तो हमें बिल्कुल क्लियर है। ये वेक्टर है, आई लेना है सेम ऑर्डर का दोनों का, ठीक है। A - λI लगाना है, A - λI ऐसे लिखेंगे, लगाने के बाद मॉड लेना है, मॉड लेने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद इसके रूट्स निकालो, रूट्स माने कि कहाँ पे ये इक्वेशन 0 होगा, जहाँ जहाँ पे ये इक्वेशन 0 होगा उतनी लैम्डा की वैल्यू आएगी, उन्हें कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और उन्हें आइगन वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। उन आइगन वैल्यूज़ को वापस इस इक्वेशन में डालो, इस इक्वेशन में डालो और देखो कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारे वेक्टर्स होते हैं x1 x2 x3, जो हमारे कॉलम वेक्टर्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, फिर यहाँ पे हमने उसे मल्टीप्लाई किया। हमारा पहला, जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू -3 लगाया, ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू -3 लिखा है ना यहाँ पे, ये हमने इक्वेशन लगाई। फिर यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन बनी तीनों, एक इसको ऐसे रो वाइज लिया इसे, और इसे कॉलम वाइज लिया। तो x1 इंटू में 2x2 -3 किया, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। फिर 2x1 + 4x2 - 6x3 ऐसे मल्टीप्लाई किया तीनों रोज को, तीनों एक ही वैल्यू दे रहे थे। फिर हमने क्या किया, x2 और x3 में से किसी एक को 0 रखा शुरुआत में, x2 को 0 रखा, फिर x3, ऐसे करके हमने इक्वेशन सॉल्व की। दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया, x3 को 0 रखा, x1 को 0 क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, और ऐसे हम किसी को 0 नहीं रख सकते। जिसका कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा है उसी को हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे उससे वैल्यू आ गई -2 1 0, और इससे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। लैम्डा जब 5 लिया, सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट किया, बस लैम्डा जब 5 लिया हमने इसमें रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लगाई ताकि ये मैट्रिक्स जो है और ज़्यादा सिंपल हो जाए, सॉरी इसमें लगाई ताकि ये मैट्रिक्स और ज़्यादा सिंपल हो जाए। हमने क्या किया, -7 to इसको रिड्यूस कर दिया। हमें जब लिखता है कि यार अगर हम थोड़ा बहुत रो कॉलम लगाएं तो ये मैट्रिक्स और सिंपल हो जाएगा, इसे सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, तो हमने वो लगा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया।
ठीक है। तो जब हमने वो सॉल्व किया, यहाँ पे इसके वेक्टर्स पूरे सॉल्व किए आइगन रो कॉलम ऑपरेशन लगा के, तो हमने ऐसे ऐसे करके पूरा मेथड लगा के इसको सॉल्व किया। लास्ट में वही x1 x2 x3 ऐसे कॉलम वेक्टर लगा के हमने सॉल्व किया और हमारे वैल्यूज़ आ गए। लैम्डा इज इक्वल टू जब हमने 3 रखी तो 3 0 1 और -2 1 0, लैम्डा 5 पे रखे 1 0 -1 और 0 -3 2। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको सही लगी होगी। अगले वाले वेक्टर में हम जरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और इससे रिलेटेड थोड़े बहुत गेट लेवल के कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस और आएंगे, और केले हैमिल्टन सीरीज़ जो हमारी मेन है वो भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू।